बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मेरी कल की खबर थी कि अगर शहर के वर्तमान आयुक्त विकास डाकणे जी रहे तो इस शहर का कायापलट होगा। दुर्भाग्यवश इस खबर चलने के बाद मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि आयुक्त साहब की बदली हो गई। कितना दुर्भाग्य है हमारे शहर का। एक अच्छा आदमी आता है, या तो उसे भगा दिया जाता है या उसके काम में अड़ंगे डाले जाते हैं, या वह खुद होकर तंग होकर चला जाता है। दोस्तों, क्या हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे? जो भी आयुक्त अपनी मर्जी से काम करेगा हम उसको काम करने नहीं देंगे, अड़ंगे डालेंगे? बड़ी अच्छी एक खबर ये है उनके लिए, हमारे विकास डाकणे साहब के लिए, कि उनको एक अच्छा पद दिया गया है। मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। दोस्तों, सचिव होता है, उसके नीचे उप सचिव होता है, और ये जो अधिकारी होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, जो सचिव रहते हैं। तो और मेरी जानकारी ये है कि ये जो पद है ना, कलेक्टर बनने के बाद कुछ सालों की जो आखिरी ड्यूटी बचती है उनको वहां पर रखा जाता है, जो मैं जानता हूं। तो साहब का एक सौभाग्य है कि वे उप सचिव पर आ गए, और यदि उन्होंने अपनी आईपीएस की पढ़ाई पूरी कर ली तो उनके बाकी दिन मंत्रालय में ही गुजरेंगे। एक तो वो किसी से संपर्क रखना नहीं चाहते क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं। जिसको चाहिए वो यहाँ वहाँ महानगर पालिकाओं में यहाँ वहाँ जाएंगे। काफ़ी कोशिश इस अधिकारी ने की कि मैं इस शहर को सुधारूं, लेकिन इस लोग के शहर के जो लोग हैं वह उनको समझ में नहीं आया, ये शहर उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि इस शहर में कोई प्लान ही नहीं है। इस शहर को कहाँ से बनाना है, क्या बनाना है, नहीं हम लोग चाहते हैं। लगातार पलायन हो रहा है। अब कौन सा अधिकारी आपको देंगे जो इस तरह का निष्ठावान हो? ये 3-4-5 महीने रहे, कोई भी एक भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में नहीं हुआ। ऑफिस में बड़ा दबदबा था, हाथ गाड़ियां शहर से उठाई जा चुकी थी, जो पाथारे लगाते थे उनको हटा दिया गया था। फिर से आज बैठ जाएंगे वो। यही चाहते हैं ना आप लोग कि इस शहर की यही हालत हो? न गड्ढे भरे जाएं, न सड़कें बने, न लोगों को बराबर पानी मिले। दुर्भाग्यपूर्ण बातें पता चलती है कि रोड के इस तरफ पानी मिलता है, इस तरफ पानी नहीं मिलता है। ये सब कौन करता है? कितना इन लोगों का दबदबा है शहर में। तो कुल मिलाकर ये छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी कि हमारे विकास डाकणे साहब जो आयुक्त बनकर आए थे, कम उम्र की थे, इस शहर के लिए अच्छा चाहते थे। जब पूना से उनका तबादला हुआ तो लोगों ने धरने मोर्चे दिए, और यहाँ के लोग तो चाहेंगे चलो बला हटी, यहाँ से गई। सब लोग यहाँ पर अपना अपना कायदा बनाना चाहते हैं। मैं उस दिन 4 नंबर में गया तो महानगर पालिका की गाड़ी सामान हटाने के लिए आई, तो दुकान पंचायत अध्यक्ष को कहा गया हम लोगों को तो कम से कम राहत दी जाए ना। मेरे सामने दुकान पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि हाँ, हम लोग के लिए अलग कानून बनाया जाएगा। अरे भाई, क्यों कानून से खेलते हो? एक दुकान के बाहर आप कपड़े टांग देते हो, साड़ियां टांग देते हो, दूसरा दुकान दिखता नहीं है। किसका दुकान है? फुटपाथ पर आपका कब्जा है, फुटपाथ के आगे आप किसी को बैठा देते हैं, उससे आप 100-200 रुपए रोज लेते हैं। फिर जब वो चला जाता है तो वो किसी को देके जाता है, पगड़ी सिस्टम पे, उसके बाप का माल है। इस तरह से इस शहर का दुर्भाग्य चल रहा है। क्या हालत है।
भाई साहब, जो लोग ठेले लगाकर खड़े हैं, क्या वो शहर के हैं? आप उनको रोजी रोटी दीजिए, लेकिन क्या वो शहर के हैं? लोग बाहर से आते जाएंगे, आप उनको बसाते जाएंगे, उनके बोर्ड बनाएंगे, उनके आधार कार्ड बनाएंगे। आप इस शहर के बगीचों को, वाटर सप्लाई को, या सरकारी जो भी तंत्र मशीनरी है, ट्रकें हैं, कई वाहन हैं जो बंद पड़े हैं रिपेयरिंग के अभाव में, बगीचों की हालत खराब है, जिसका मुआयना आयुक्त साहब ने किया था और उन्होंने अनिल खतुरानी से कहा था कि सब बगीचों की जांच करके मुझे रिपोर्ट दीजिए। अभी उनका कार्यकाल चल रहा था, कार्य चल रहा था और ये बाधा पहुंच गई, और वो किसी ने बताया कि वो 15 तारीख तक छुट्टी पर है, वहीं से चले जाएंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं ये अच्छे लोगों के लिए संदेश दे रहा हूं कि इस शहर का दुर्भाग्य अभी टला नहीं है। हम लोगों को ऐसे ही रहना है जिस हालत में हम लोग रहते हैं। खैर, अब मैं ज़्यादा न कहते हुए धन्यवाद कहूँगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए इन सब बातों पर, ताकि हमारा शहर, अब तो ये तो हम उम्मीद नहीं करेंगे कि ये शहर बनेगा, या यहाँ पर हमारे नेता ऐसे हैं कि इस शहर को बनने देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ।